अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अवर चैनल इनसाइड इन्फिनिटी प्रेप। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री 1.3। हम लोगों ने चैप्टर 1 के पहले 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमारा थर्ड टॉपिक है 1.3। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द स्ट्रिंजेंटल कैट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में। थॉट एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं मैं अपने पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ना हो, जो हमारे माइंड की लेबोरेटरी में होती है, वो थॉट एक्सपेरिमेंट है। और थॉट एक्सपेरिमेंट की एक एग्जाम्पल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट किसने दी थी? ये दी थी आर्विन स्किंडर ने। ठीक है, ये किसने दी थी? आर्विन श्रोडिंगर ने। ठीक है, और इन्होंने, ये कौन थे? ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ये कैट एक्सपेरिमेंट दी थी। और ये कौन सी एक्सपेरिमेंट थी? ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इनका टाइम ड्यूरेशन था 1887 से 1967 तक। नेक्स्ट रीज़न आता है इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों दी थी। ठीक है, अब इन्होंने ये कैट एक्सपेरिमेंट दी। ठीक है, आर्विन ने जो कैट एक्सपेरिमेंट दी थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों दी? ठीक है, इसका जो बेसिक रीज़न है वो ये कि उन्होंने आइंस्टाइन के साथ वो एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे। वो प्रॉब्लम था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, आइंस्टाइन को हम अच्छे से जानते हैं, फिजिक्स में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, आइंस्टाइन ने के साथ एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए, प्रॉब्लम किसके बारे में था? क्वांटम फिजिक्स के बारे में। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल पिक्चर यानी थॉट एक्सपेरिमेंट दी थी। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को आजकल हम कैट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनकी एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम फिजिक्स में क्या किरदार अदा किया? तो उनकी जो कैट एक्सपेरिमेंट थी, उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की या क्वांटम केमिस्ट्री हम कह सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया था। हालांकि थॉट एक्सपेरिमेंट थी, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं था, मगर फिर भी थॉट एक्सपेरिमेंट के इंपॉर्टेंस के तौर पर हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में इन्हें क्वांटम फिजिक्स की डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो हो रही है ये उनकी माइंड की लेबोरेटरी में हो रही है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए थे? ये ऑपरेटर्स उन्होंने माइंड में दिए थे, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था मैक्सवेल डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ गेस किया था कि 2 बीकर्स हैं, रियलिटी में 2 बीकर्स नहीं थे। ठीक है, और यहाँ पर भी जो हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं ये रियलिटी में नहीं है, ये उनकी माइंड की लेबोरेटरी में है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑपरेटर्स एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लिया था वो था एक ओपैक बॉक्स। ओपैक बॉक्स कहते हैं ट्रांसपेरेंट, एक ऐसा बॉक्स जिसके आर पर हम देख सकें। ठीक है, ओपैक बॉक्स मतलब ग्लास का बॉक्स था, उसके अंदर क्या था? पॉइजन था। ठीक है, उसके अंदर क्या था? पॉइजन था। नेक्स्ट था हमारे पास गीगर काउंटर। ये एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर जैसे ही रेडिएशन फॉल करती है तो ये अपने हैमर को लूज कर देता है। ठीक है, गीगर काउंटर एक बॉक्स होता है, उसके साथ 2 स्ट्रिंग्स होते हैं। ठीक है, और उसके साथ हैमर अटैच होती है। जैसे इस बॉक्स के ऊपर रेडिएशन पड़ती है गीगर काउंटर के ऊपर तो ये हैमर को लूज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल हमने क्लास 10th में लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कौन से मटीरियल्स होते हैं जो कि रेडिएशंस को एमिट करते हैं। रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्फा गैमा बीटा रेस। ठीक है, और उन्होंने और क्या क्या लिया था? उन्होंने कहा था कि उनकी कैट वहाँ पर मौजूद है और एक ऑब्जर्वर मौजूद है जो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? एक सिचुएशन लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो सिचुएशन ये है। ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, हमने कहा ये आर्विन की थॉट एक्सपेरिमेंट में जितने भी उसने ऑपरेटर्स लिए वो रियलिटी में नहीं थे, उसके माइंड की लेबोरेटरी में थे। ठीक है, और हमने कहा ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंट में हम एक सिचुएशन को लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर उन्होंने क्या सिचुएशन ली कि एक कमरा है जिसमें उनकी एक कैट है। ठीक है, आर्विन की कैट है, और वहाँ पर वॉल के साथ उन्होंने रखा हुआ एक रेडियो एक्टिव मटीरियल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटीरियल वो मटीरियल जो कि रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। ठीक है, उसके बिल्कुल सामने है एक गिंगर कंटेनर। ठीक है, वो क्या कर रहा है? जो गिंगर कंटेनर है, जो बॉक्स है, उसके ऊपर जैसी वो है और उसके साथ एक हैमर अटैच है और उनकी कैट वहीं पर घूम रही है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर बुक से देखें तो उन्होंने इमेजिन किया था कि जो कैट है वो गिंगर काउंटर के पास घूम रही है। ठीक है, अब हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या था? यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास 2 सिचुएशंस बनती हैं। पहली सिचुएशन ये होगी कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और रेडियो एक्टिव मटीरियल के बिल्कुल सामने कैट मौजूद है। ठीक है, अब अगर हम बाहर खड़े हैं, ठीक है, सिचुएशन को अभी ऑब्जर्व करना शुरू नहीं किया। ठीक है, अभी हम सिचुएशन को देख रहे हैं। सिचुएशन हमारे सामने है कि एक कैट है
और उसके पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल और गिंगर काउंटर मौजूद है, ठीक है। अब और यहाँ पर गिंगर काउंटर के साथ हमारे पास हैमर अटैच है, ठीक है, और हैमर के बिल्कुल सामने एक पॉइजन की बोतल पड़ी है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर 1 सिचुएशन, एक सिचुएशन ये होगी और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जर्वेशन में या तो ये होगा हमारे पास या तो ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके कर रहा है, ठीक है। हम बाहर खड़े हैं, हमें नहीं पता, जो ऑब्जर्वर है वो बाहर है, उसे नहीं पता रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके कर रहा है, उसमें से रेडिएशन निकल रही हैं या नहीं निकल रही हैं, अभी तक नहीं पता, ठीक है। हम गेस करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो डिके कर रहा है। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करेगा तो जो गिंगर काउंटर है वो सेंसिटिव होता है रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है। जैसे उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेगी वो हैमर को लूज कर देगा, तो गिंगर काउंटर रिसीव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द मटेरियल, वो रेडिएशन को रिसीव करेगा और अपने हैमर को लूज कर देगा। द हैमर पोस्ट ऑफ द कंटेनर हैविंग पॉइजन, और हैमर गिर जाएगी पॉइजन के ऊपर। जैसे ही हैमर पॉइजन के ऊपर गिरेगी पॉइजन की बोतल टूट जाएगी और कैट मर जाएगी, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करेगा, गिंगर काउंटर रेडिएशंस को रिसीव करेगा, हैमर लूज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट पॉइजन की बोतल टूट जाएगी और कैट मर जाएगी, ठीक है। कि रेडियो एक्टिव मटेरियल ने डिके किया, एज अ रिजल्ट कैट मर गई। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास ये होगी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके नहीं कर रहा। पहले हमने कहा कि ऑब्जर्वर या तो रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करेगा या नहीं करेगा, और हम बाहर खड़े, हमें नहीं पता कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये वो डिके कर रहा है या नहीं डिके कर रहा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में हमने ऑब्जर्व किया था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके कर रहा है, यहाँ पर हम गेस करेंगे कि रेडियो मटेरियल डिके नहीं कर रहा। अगर ये डिके नहीं करेगा तो गिंगर काउंटर रेडिएशन भी रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये रेडिएशन रिसीव नहीं करेगा तो जो हैमर है वो भी पुश नहीं होगी, वो भी लूज़ नहीं होगी, और जो पॉइजन की बोतल है वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। और पॉइजन बाहर नहीं आएगा और एज अ रिजल्ट कैट जिंदा रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके करेगा तो कैट मर जाएगी, और सेकंड सिचुएशन में रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके नहीं करेगा तो कैट जिंदा रहेगी। तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या बनते हैं कि अगर एक बंदा बाहर बैठा है तो ये कहेगा कि जो कैट है वो एक ही टाइम पर जिंदा भी है और मर भी गई है। ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उस टाइम पे दो कंडीशन एक साथ हैं जो कि कभी भी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं एक आदमी एक वक्त में ज़िंदा हो या मरा हुआ भी हो, जैसे ज़ॉम्बीज़ वगैरह या मूवीज़ में हम देखते हैं। मगर इनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो कैट है वो 2 स्टेट्स में है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मटेरियल जो है वो रेडिएशन को इमिट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर हमें ये नहीं पता तो हमें ये भी तो नहीं पता लगेगा कि कैट जिंदा है या मुर्दा। तो इसी तरह एक ही टाइम पे रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा। एक ही टाइम पे कैट जिंदा भी है और मुर्दा भी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। जो आर्विन की थॉट एक्सपेरिमेंट थी उसमें उन्होंने कहा कि कैट जो है वो 2 स्टेट्स में है, वो डेड भी है और अलाइव भी है। क्यों डेड और अलाइव है? क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा, ठीक है। उन्होंने 2 स्टेट्स बताई थी, और ये जो स्टेट्स हैं ये नहीं कि कैट एक ही टाइम पे जिंदा भी या मुर्दा, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऑब्जर्वेशन से पहले की जाने वाली पॉसिबिलिटीज़ कि कैट जो है या ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से कोई ना चीज़ पॉसिबल है कि अगर ये काम हुआ तो एज अ रिजल्ट ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये काम भी नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने भी यही कहा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके कर रहा है तो कैट मर जाएगी, नहीं डिके कर रहा तो जिंदा रहेगी, ठीक है। ये इनकी एक्सपेरिमेंट थी। इनकी एक्सपेरिमेंट ने क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम केमिस्ट्री में जो क्वांटम का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या किरदार अदा किया। इनकी इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें एक इक्वेशन की फाउंडेशन रखी गई, ठीक है। इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, जिसने क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा किया था। इनकी इक्वेशन में ये कहा गया था कि जो एटम्स हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि हमने पहले डिस्कवरी ऑफ एटम में डेमोक्राइटिस वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। इस इक्वेशन में हमें ये बताया गया था कि जो एटम्स हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 2 स्टेट्स में होते हैं, पार्टिकल्स में भी और वेव्स की फॉर्म में भी, ठीक है। जो पार्टिकल्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमें नज़र नहीं आते, इनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वो 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहला स्टेट होता है पार्टिकुलर स्टेट और दूसरा है वेव्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मगर जैसे ही हम इनको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, इनको मैयर करते हैं, तो ये एक स्टेट में आ जाते हैं। जिस तक जो कैट थी वो डेड भी थी, अलाइव भी थी, पॉसिबिलिटी थी ना हमारे पास, और जैसे ही हमने उसको ऑब्जर्व किया तो हमें पता लग गया कि कैट जिंदा है या मुर्दा। इसी तरह इनकी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 स्टेट्स में होते हैं,
पार्टिकल जो होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकुलर स्टेट में भी होते हैं और वेव्स की स्टेट में भी होते हैं, मगर जैसे ही हम उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं वो एक स्टेट में आ जाते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा और इससे ये बात अच्छे से क्लियर होगी कि थॉट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री और रियल लाइफ की थियरीज, प्रिंसिपल्स में कितना अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक 1.4 कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।